आज हमने ट्रेड किया निफ्टी 50 में और 1:3 के आसपास का टारगेट अचीव किया। तो चलो देखते हैं क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, क्यों हमने इतने बाइंग के मार्केट में सेलिंग का ट्रेड लिया। इतने नहीं, मतलब अभी रिसेंटली इतनी बाइंग आई, उसके बाद हमने क्यों ट्रेड लिया। तो निफ्टी खुलता है गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक विक छोड़ता है और उसके बाद एक शार्प मूव आता है इधर, और ये यहाँ जाके थोड़ा सा वीकनेस तो करता है। अब देखा जाए तो मार्केट में रिसेंट जो एक सेलिंग में मेजर सेलिंग हुई थी वो यहाँ से हुई थी, इस लेवल से। तो हमारा लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ पे पॉज हुआ, यहाँ से एक अप मूव लगाया। अप मूव लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया मार्केट। ये देखो ये कैसी कैंडल बना रहा है, ये सब डोजी कैंडल्स बनाई है इसने। तो हमारा लॉजिक यही था कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसा ऊपर गया है तो थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमको ये जो ट्रेड था ना, ये रिट्रेसमेंट का, ये हमको ये ट्रेड करना था। लेकिन मार्केट वहाँ से हमारे लेने के बाद एक अच्छा शार्प फॉल आया और हमको 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया 1:3 का। तो हमारा एंट्री इस कैंडल के आसपास हुआ था। ये हमारा एंट्री इस कैंडल के आसपास हुआ था, इसके ब्रेकडाउन पे हुआ था। इधर इस कैंडल के आसपास हमारा इधर एंट्री था और हमने पहला टारगेट यहाँ का रखा था और हमको इधर ही 30 पॉइंट मिला। तो हम इधर से ही अपना ट्रेड कट करके वापस आ गए। तो चलो देखते हैं, हमने पूरा लाइव रिकॉर्ड किया है, तो देखते हैं पोजीशन को कैसे हैंडल किया और कितना टाइम लगा इसको हमको प्रॉफिट बुक करने में। ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि हमको अच्छे ट्रेड्स करने चाहिए, और उन अच्छे ट्रेड्स में भी एक बात रहती है कि हमको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि हम स्कैल्पिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है, लेकिन ये हमको लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत देता है। मुझे आज ट्रेड करते हुए 3 साल हो गया है और मुझे अभी पिछले 1 साल से ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि रिस्क रिवॉर्ड हमको हमारे ट्रेडिंग जर्नी में हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो हमको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मार्केट में टिका रहना है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जितना कम से कम रिस्क लें और उसको बड़े से बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। तो देखो मैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ नॉर्मली, और मेरा एम रहता है कि मैं उससे कम ना रहूँ, क्योंकि देखो 1:1, 1:2 ये ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हैं कि अगर आप 1:1 में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट 500 रुपये होता है और आपका रिस्क भी 500 रुपये है, तो बाकी का ब्रोकरेज में चला चला जाएगा। तो आप वहाँ पे नुकसान में ही रहोगे, क्योंकि कितना चार्जेस लेती है गवर्नमेंट और ये ब्रोकरेज वगैरह। तो इसलिए हमेशा अपना रिवॉर्ड है ना बड़ा रखना चाहिए। इसलिए मैं 1:3 के आसपास काम करता हूँ। वैसे मेरा 1:2.5 और 1:3 के आसपास मैं अपने टारगेट रखता हूँ। तो देखते हैं हमने इस ट्रेड में भी अच्छा खासा 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है और हमने प्रॉपर अपने ट्रेड को होल्ड किया है। तो ये चीज़ें हैं ना बहुत लंबे टाइम के बाद ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के अंदर डेवलप होती हैं, और लोगों को लगता है कि ये कोई गेम है या कुछ ऐसा है, लेकिन ट्रेडिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन प्रोफेशन है। यहाँ पर अगर गलती होती है तो उसकी सज़ा, हमारा नुकसान होता है, हमको लॉसेस झेलने पड़ते हैं उसके बदले। ऐसा नहीं कि इधर कोई सॉरी बोल दो तो काम